गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग मेडिएवल सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन समाज, आज इसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, मध्यकालीन समाज है क्या और ये इतिहास में पढ़ना क्यों ज़रूरी पड़ता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप के प्राचीन समाज से मध्यकालीन समाज में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पश्चिमी यूरोप में प्राचीन समाज से मध्यकालीन समाज में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले ऐतिहासिक युग को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐतिहासिक युग को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्राचीन युग उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ना पुरातात्विक साक्ष्य तो है पर उसका लिखित साक्ष्य नहीं है। मध्य युग में पुरातात्विक साक्ष्य है पर इसमें लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सकता है। और आधुनिक युग में पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन युग और आधुनिक युग के बीच के समय को मध्य युग कहते हैं। सही बात है, प्राचीन युग और आधुनिक युग के बीच के समय को मध्य युग कहते हैं। मध्य युग के काल अवधि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक कहा गया है। मध्य युग के प्रारंभ सभी देशों में एक ही समय में नहीं हुआ है। यूरोपीय सभ्यता के इतिहास में विशाल रोमन साम्राज्य का पतन के बाद 746 ईस्वी में मध्य युग का आरंभ हुआ। कब? तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। तो रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में मध्य युग के प्रारंभ में हुआ। भारत में मध्य युग का प्रारंभ गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 544 ईस्वी को केंद्र सत्ता का विघटन हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन कब होता है? 544 ईस्वी में, और केंद्रीय सत्ता का विघटन हुआ। चीन, जापान आदि देशों में मध्य युग का प्रारंभ 7वीं शताब्दी में हुआ। चीन और जापान में मध्य युग का प्रारंभ 7वीं शताब्दी में हुआ। वार्बर जनजातियों के आक्रमण और केंद्रीय सत्ता के विघटन के कारण सभी देशों में मध्य युग का आगमन हुआ। यूरोप के मध्य युग में धर्म के नाम पर काफ़ी खून खराबा हुआ, किंतु एशियाई देशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्थिक जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, किंतु ये परिवर्तन सभी देशों में एक जैसे नहीं थे। सभी देशों में परिवर्तन अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से हुए। प्राचीन युग के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल से रोमन साम्राज्य का पतन तक 500 ईस्वी में। कहने का मतलब हो गया कि प्राचीन युग के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, आदि मानव के समय में पूर्व पाषाण काल से रोमन साम्राज्य का पतन 500 ईस्वी। रोमन साम्राज्य का पतन कब होता है? 500 ईस्वी तक। मध्य युग के अंतर्गत 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, या अथवा पवित्र रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तूनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का विजय तक। और कस्तूनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का विजय तक कब तक? तो 1500 ईस्वी तक। 1500 ईस्वी के बाद अब तक को आधुनिक युग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखे हैं कि आधुनिक युग के अंतर्गत 1500 ईस्वी से अब तक। प्राचीन काल से मध्य युग में आए परिवर्तन निम्नलिखित हैं। प्राचीन काल से मध्य युग में आए परिवर्तन निम्नलिखित हैं। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में समाज के पुरोहित की प्रतिष्ठा अधिक थी। कहने का मतलब हो गया कि प्राचीन काल में समाज में पुरोहितों की प्रतिष्ठा अधिक थी। वे राजा तक ही अपना प्रभाव डालते थे। मध्य युग में सीमांतों का उदय हुआ। मध्य युग जैसे आया उसमें सीमांतों का उदय हुआ। उन्हीं के हाथों में शासित केंद्रित था। जो भी शक्तियाँ थी वो केंद्रित थी किनके हाथों में? तो सीमांतों के हाथों में। अतः वे समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित थे। प्राचीन काल में प्रायः सभी देश अपनी सीमा तक ही सीमित थे। मध्य युग में विभिन्न देशों का एक दूसरे के बीच संपर्क बढ़ा। इससे सामाजिक और आर्थिक जीवन के साथ व्यापार का भी विकास हुआ और नए नए नगरों का भी उदय हुआ। तीसरा पॉइंट है, प्राचीन काल में सभी लोगों ने अपनी अपनी धर्म का प्रचार में आक्रामकता नहीं थे।
प्राचीन काल में सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रचार में आक्रामकता नहीं थे, परंतु मध्य युग में धर्म के नाम पर काफ़ी अत्याचार किए गए। चौथा पॉइंट है, मध्य युग में इस्लाम का उदय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसने विश्व के सभी सभ्यताओं को प्रभावित किया। कौन? इस्लाम का उदय। पांचवा है, मध्य युग में संपूर्ण विश्व में अनेक परिवर्तन हुए। कुछ प्राचीन राज्यों एवं साम्राज्यों का पतन हुआ तथा कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में मध्य युग। यूरोप में मध्य युग। यूरोपीय सभ्यता के इतिहास में रोमन का पतन 476 ईस्वी तक, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्य युग कहा गया। यहाँ पे दो देश का वर्णन किया गया है। पहला है, यूरोपीय सभ्यता के इतिहास में रोमन का पतन 476 ईस्वी में और अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्य युग कहा गया है। राजनीतिक स्थितियों में सुधार हुआ, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई और नए शहरों का उदय हुआ। शिक्षा और कला कौशल की क्षेत्र में भी प्रगति के साथ नई सभ्यता का विकास हुआ, जो मध्ययुगीन सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट है, 364 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य के दो भागों में बांटा गया। पहला है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। मध्यकालीन यूरोप में वाणिज्य व्यापार। फर्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन यूरोप में वाणिज्य व्यापार। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का उदय। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का उदय के कारण व्यापार को अधिक क्षति पहुंची और नगरों का भी पतन हुआ। 11वीं शताब्दी जैसे ही आया तो स्थिति कुछ बदल गया। 11वीं शताब्दी से व्यापार एवं नगरों का महत्व बढ़ने लगा। धार्मिक युद्ध के कारण यूरोप और एशिया का व्यापारिक संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गया। यूरोप में वाणिज्य व्यापार के साथ औद्योगिक गठन से मशीनों के साथ व्यापार का विकास हुआ। इससे पूर्वी देशों की बहुत सी वस्तुएं जैसे शराब, चीनी, रुई, रेशम, सूती कपड़े, कम्बल, मसाले, रंग इत्यादि, यूरोप के इन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक बढ़ गई और व्यापार में भी वृद्धि हुआ। पूर्वी देशों के बहुत सारे वस्तुएं हैं जैसे शराब, चीनी, रुई, रेशम, सूती कपड़े, कम्बल, मसाले, रंग, इनका मांग यूरोप के बाज़ारों में और अधिक मात्रा में बढ़ गया, जिसके कारण व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन यूरोप में नगरों का उदय। मध्यकालीन यूरोप में नगरों का उदय। सभ्यता और संस्कृति के उदय तो गांव में हुआ। सभ्यता और संस्कृति का उदय कहाँ हुआ? गांव में, परंतु उसका विकास नगरों में हुआ। इतिहास के प्रारंभ से ही नगर सभ्यताओं का केंद्र रहा। नगर इतिहास के प्रारंभिक से ही नगर सभ्यता का केंद्र रहा। नगर क्या? सभ्यताओं का केंद्र रहा। धार्मिक युद्ध के लिए एक क्रूसेड शब्द का प्रयोग किया गया। धार्मिक युद्ध के लिए क्रूसेड शब्द का प्रयोग किया गया। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरों के उत्कर्ष निम्नलिखित रूप से हुआ। पहला है वाणिज्य व्यापार का विकास। वाणिज्य व्यापार का विकास से उद्योगों में वृद्धि के साथ बंदरगाहों एवं नगरों का भी उदय हुआ। दूसरा है नए वर्ग का उदय। वाणिज्य व्यापार के विकास के साथ समाज में एक नए वर्ग व्यापारी और कारीगर का भी उदय हुआ। सुरक्षा के लिए व्यापारी और कारीगर अधिक जनसंख्या में मिलकर एक जगह रहने लगे। व्यापारी के लिए कारीगर और व्यापारी, सुरक्षा के लिए व्यापारी और कारीगर एक स्थान पर अधिक जनसंख्या में रहने लगे, जिसके कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और नगरों का निर्माण में सहयोग मिला। मध्यकालीन समाज में धार्मिक युद्ध का प्रभाव, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मध्यकालीन समाज में धार्मिक युद्धों का प्रभाव। धार्मिक युद्ध को क्रूसेड बोला गया है। धार्मिक युद्ध को क्रूसेड बोला गया। इसके फलस्वरूप यूरोप के लोगों की संपर्क पूर्वी देशों से अधिक हो गया।
यूरोप के ईसाइयों और मुसलमानों ने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया। व्यापार के विकास के कारण इटली और भूमध्य सागर के तट पर बहुत सारे नगरों का उदय हुआ। स्वाभाविक है, जहाँ व्यापार होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग बसेंगे। व्यापार इटली एवं भूमध्य सागर के रास्ते से ही होता था। व्यापार का मुख्य मार्ग था इटली और भूमध्य सागर, इसी से व्यापार होता था, इसी रास्ते से। व्यापार की वृद्धि से जनेवा और बेसिन के व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ और यूरोप के सबसे समृद्ध नगर बन गए। नेक्स्ट 4 पॉइंट है नगरों का उदय। जब पश्चिमी यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विकास हुआ तो भौगोलिक स्थिति के कारण इटली को सबसे अधिक लाभ हुआ। जनेवा और बेसिन 2 महान व्यापारिक केंद्र बन गए। नदियों एवं व्यापारिक मार्ग पर बहुत सारे नगर बस गए, जैसे इटली में फ्लोरेंस शहर बसा, मिलान शहर बचा, पिसा इत्यादि नगरों का उदय हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो कुछ देर के बाद अपलोड करते हैं।